हेलो बच्चों, स्वागत है आज अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय जी सर में। निदान तो कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका में आज हम गृहकार पढ़ेंगे अध्याय 1 के वास्तविक संख्या में, जिसमें हमने वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। वस्तुनिष्ठ के बाद हमने भरने वाले सवाल जो सवाल दिए हुए थे उन्हें भी हम हल कर चुके। आज हमारा रहेगा गृहकार। होमवर्क वाले सवाल उन्हें हल करवाएंगे। होमवर्क वाले सवालों में लगभग 14 सवाल दिए हुए हैं। 14 सवाल दिए हुए हैं। तो पहला सवाल है, संख्या 74 29 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस तरीके के सवाल को हम हल करने के लिए क्या करेंगे? सवाल हल क्रमांक 1, 74 29। तो इसको हल करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें 2 से तो भाग जाएगा नहीं। अगली अभाज्य संख्या है 3 से भी भाग नहीं जा रहा है। फिर इससे अगली अभाज्य संख्या 5 से भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से भाग जाने के लिए अंतिम अंक 5 या 0 होना चाहिए। उसके बाद हमने 7 का देखा, 7 का भी भाग नहीं जा रहा है। 11 का देखा, 11 का भी नहीं जा रहा है। 13 का चेक किया तो 13 का भी नहीं जा रहा है। तो इसमें भाग 17 का चेक करते हैं। 17 का, तो 17 चौक होता है 68, और जब 68 घटाएं बचेगा आपका 6, तो 62 हो जाएगा। 17 तिये 51, 62 से 51 घटाएंगे तो बचेगा 11। 17 7 119। अब हम चेक करेंगे इसमें 17 के बाद अभाज्य संख्या आती 19, तो 19 का भाग इसमें चेक करेंगे। 19 दूनी 38, 38 43 38 तो बचा 5, 57 19 तिया 57। अब हमें 23 प्राप्त हुआ, जो कि 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 से ही विभाज्य होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 7429 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? 17 × 19 × 23 है इसका उत्तर होगा। अब हम अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संख्याओं 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं और हम पुनः फिर बताते हैं। पुनः हम देखेंगे कि 9 का फैक्टर करेंगे तो 9 का फैक्टर होगा 3 से 3, और 3 का डिवाइड 3, और फिर 25 का तो सब पता ही है हमें। 5 का 5 बार जाएगा भाग, फिर 5 का भाग देंगे तो 5 बार। तो 9 के हमारे फैक्टर बने 3 × 3 1, और 25 का फैक्टर बनेगा हमारा 5 × 5 × 1। तो यहाँ जब हम चेक करते हैं, तो जोड़ी हमारे यहाँ कोई नहीं बन रही है। जोड़ी यहाँ कोई नहीं बनी, न 3 की न 5 की, तो 1 का जोड़ी 1 होगा। इसका HCF कितना होगा? 1। तो हम लिखेंगे HCF 9 25 बराबर होगा 1 आंसर। अब अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल हमारा, संख्याओं 92 और 510 का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF इसी तरीके से हम करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे 92 का फैक्टर करेंगे पहले। 92, तो 92 में जब हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6। जब हम 2 से फिर डिवाइड करें तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, और 3 से 23, यानी 23 से 23 में भाग देंगे तो 1 बार। ये तो हमारे 92 के गुणनखंड हो गए। अब हम 510 के भी गुणनखंड करेंगे। तो 510 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे। जब 2 का भाग 5 में देंगे 2 बार जाएगा, बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 पहिया 10, बचेगा 1, फिर 10 हो जाएगा, तो
पचम पाँच बप्पा 2×5 = 10। अब हम इसमें देंगे 2 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा इसमें कितने का 3 का। 3×3 = 24, बचेगा 1, 3×5 = 15। तो अब इसमें भाग चला जाएगा 5 का, 5×5 = 5×7 = 35। अब देंगे 17 का तो 1। तो हमें 92 का फैक्टर प्राप्त हुआ 2×2×23 और 510 का हमें फैक्टर प्राप्त हुआ 2×3×5×17। इस तरीके से HCF हम ज्ञात करेंगे। तो HCF होगा 92 510 बराबर, तो हम यहाँ जोड़ी देख लेंगे तो 2 की जोड़ी मिल रही है और इसके अलावा कोई भी जोड़ी नहीं मिल रही है, तो इसका LCF होगा 2। HCF होगा 2, यही इसका आंसर होगा। अब अगला सवाल इसी तरीके से हम करेंगे। अगला सवाल है हमारा 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। 867 संख्या, इसमें हमें अब इसका HCF ज्ञात करना है। संख्याओं 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हल, या हम देखेंगे 867 का अलग फैक्टर करेंगे। 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग जाएगा। तो 3 का पता करने के लिए अंकों को जोड़ के देख रहे हैं। 8 6 होगा 8 6 होगा आपका 14, 14 7 21, यानी 3 से भाग चला जाएगा। जब 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 बचेगा, तो 3 8 24 और 3 9 27। अब 289 17 का बराबर, तो 17 का भाग जाएगा। 17 भाग देंगे 289 में तो 17 बार जाएगा और 17 बार 17 में देंगे तो 1 बार। इसी तरीके से हम चेक करेंगे 255 में भाग हम देंगे पहले 5 का। 255 में 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 2 5 7 7 5 12, 3 का भाग देंगे तो 3 8 24 बचेगा, 3 5 15, 17 का भाग 5 का भाग देंगे फिर हम इसमें तो 17 बार जाएगा और 17 का भाग देंगे तो 1 बार। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 867 का जो फैक्टर होगा वो होगा 3×17×17 और 255 का फैक्टर हुए यानी गुणनखंड हुए वो हुए 3×5×17। तो यहाँ हम जोड़ी चेक करें तो एक तो 3 की जोड़ी मिल रही है, एक 17 की जोड़ी मिल रही है। तो HCF हमें प्राप्त होगा। HCF पूछा है तो HCF 867 255 का होगा 3×17 बराबर 17 3 51 आंसर। इस तरीके से इसे हल कर पाएंगे। और इसी प्रकार आप HCF इसका भी हल कर लेंगे और इसी प्रकार HCF संख्या 4 और 16 और 20 का भी हल कर लेंगे। अब जिस सब एक जैसे सवाल हैं तो आप इन्हें हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 13 और 39 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें HCF और LCM दोनों एक साथ दिया हुआ है तो इसको भी मैं बता देता हूँ यहाँ। तो 13 का फैक्टर होगा 1 बार और 39 का फैक्टर होगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 13, 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। तो हमें जो 13 के फैक्टर प्राप्त हुए वो 3×1 होगा या 1×3 और 39 के जो फैक्टर प्राप्त होंगे वो होगा 3×13। तो यहाँ हम जोड़ी देखेंगे तो 13 की तो जोड़ी हमें मिल रही है। तो HCF इसका होगा HCF 13 39
बराबर 13 और एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए जो कॉमन मिल रहा है उसे तो हम पहले लिख ही लेंगे। जोड़ी मिल रही, जोड़ी के अलावा जो भी बचेगा उसे भी हम लिख लेंगे। दोनों के फैक्टर जो भी कॉमन होंगे उन्हें लिख लेंगे कॉमन के अलावा। तो इनका गुणा करेंगे तो आएगा 13 तिया 39, यानी इसका एलसीएम होगा 39। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 7√2 का एक अपरिमेय संख्या है। 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके के सवाल हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हल लिखेंगे। माना 7√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ये हम कल्पना कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तब 7√2 बराबर होगा a/b, जहां ए और बी सहअभाज्य होंगे। कैसे होंगे, निम्नतम मान में होंगे, निम्नतम भिन्न के रूप में होंगे। तो ये कैसे होंगे, सहअभाज्य होंगे, सहअभाज्य होंगे जो संख्या है। एवं बी जब परिमेय है तो b नॉट इक्वल टू 0, यानी b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पाते हैं कि √2 बराबर होगा a/7। अब हम यहाँ क्या पाएंगे कि a, b और 7 पूर्णांक हैं। a, b और 7 कैसे हैं, पूर्णांक हैं। इसलिए क्या हुआ, इसलिए a/7 भी एक अपरिमेय है, एक परिमेय है। क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। परंतु √2 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय संख्या होगी। √2 एक, तो इससे स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं हो सकता है, जो कि सत्य नहीं हो सकता है कि परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए 7√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का परीक्षा में एक सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि 7√2 जो कि पिछली साल आया भी था 2023 में 3√2। 2023 में एक सवाल पूछा गया था जो सवाल था 3√2। इस तरीके के सवाल आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसी प्रकार से जहां हमने 7√2 का उल्लेख किया वहां हम इससे रख के भी हल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए, जो हम कई बार करा
चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं, इसको भी एक बार बता देते हैं कि 6 का फैक्टर होता है 2 गुणा 3। अब मैं इसे शॉर्ट में कराऊंगा। 20 के हमारे गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 5। तो हम यहाँ देखते हैं जिसकी जोड़ी मिल रही है, जोड़ी कितने की मिल रही है? 2 की। और जोड़ी नहीं मिले तो हम लिख सकते हैं HCF 6, 20 बराबर होगा 2 आंसर। अब हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इसमें एलसीएम और पूछा गया तो हम एलसीएम भी ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम भी ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम होगा 26 का, एक साथ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 10 आएगा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 5 आएगा। अब हम 3 से डिवाइड करें तो 1 और यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 5 से डिवाइड करें तो 1, 1। तो एलसीएम भी ज्ञात करना है, तो इसमें एलसीएम होगा, एलसीएम 6, 20 का एलसीएम होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो हम यहाँ पाएंगे कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पहिया 60। इसका एलसीएम होगा 60। अब अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल है संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करें। संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 का फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 1। 72 का फैक्टर होगा, और जब हम 2 से भाग देंगे तो 72 का आधा होगा 36, और जब 36 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 18, और 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 9, क्योंकि 18 का आधा होता है 9। अब 9 में जाएगा भाग 3 का, तो 3 तरक 9, और 3 का भाग 3 में देंगे 1। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 120 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 60, 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 30, और यहाँ 2 का भाग देंगे तो 15, यहाँ 3 का भाग देंगे तो 5, और 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार। तो हमें फैक्टर इसके प्राप्त हुए हैं। 6 का जो फैक्टर प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है? 2 गुणा 3। 72 के फैक्टर में प्राप्त हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 120 का जो हमें फैक्टर प्राप्त हुआ वो हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो एचसीएफ जब हमें निकालना होगा, एचसीएफ निकालना है 6, 72, 120। तो इसमें हम जोड़ी मिलाएंगे कि जोड़ी कितने की मिल रही है। एक बार 2 की मिल रही है, एक बार 3 की मिल रही है, यानी 2 गुणा 3 की मिल रही है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 6। जब हमें इसका एलसीएम देखना होगा तो जो जोड़ी मिल रही थी 2 गुणा 3, उसे तो हम लिखेंगे, इसके अलावा जो बचे उन्हें भी लिख देंगे। तो यहाँ ए भी, इनको भी लिख देंगे 2 गुणा 2, और बचा हमारा 3 और 5, इसको भी लिख देंगे 3 गुणा 5। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई आएगा 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दिए 72, 72 पहिया 360। इसका उत्तर होगा 360। तो इसी तरह से इस सवाल को भी हल कर लेंगे, और हम इसे आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है 11वां। हमारा सवाल है 11वां। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो हम आगे
भी पिछले उसमें भी विकल्प बारे में सवालों में करा चुके, लेकिन यहाँ भी हम इसको एक बार फिर से पुनः हल करके बता देते हैं। तो इसको हल करेंगे, 12 का फैक्टर कर लेंगे। तो 12 का फैक्टर होगा 6 और 2 से फिर 6 में भाग देंगे तो 3, 3 में भाग 3 कर देंगे 1। अब 15 का में देंगे भाग 3 से तो आएगा यहाँ 5 और 5 का भाग देंगे तो 1 और 21 में भाग 3 से देंगे तो यहाँ आएगा 7 और 7 का भाग 7 में देंगे 1। तो हमें मिला कि 12 के जो फैक्टर हुए वो कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के जो फैक्टर हुए वो हुए 3 गुणा 5 और 21 का जो फैक्टर बना 3 गुणा 7। तो इसको हम यहाँ हल करेंगे तो हम सबसे पहले एचसीएफ हमें निकालना है 12, 15, 21 का। तो एचसीएफ होगा इसका, जोड़ी देख लेते, 1, 2 की जोड़ी इसमें मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही है तो ये नहीं होगा। इसमें भी 3 की जोड़ी मिल रही, 3, 3, 3 का मिल रहा है तो इसका एचसीएफ होगा 3। अब एलसीएम की बात करते हैं। 3 की तो जोड़ी मिल ही रही है, 3 के अलावा जो भी फैक्टर छूट रहा है उन्हें भी हम लिख देंगे। तो क्या छूट रहा है, 2 गुणा 2, यहाँ 5 और यहाँ 7। तो हम गुणा करके देखेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 7 होता है 420 अंश। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। अब 13वां सवाल है, तो इन जैसे सवालों को तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से भी बता सकते हैं। किताब में दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल या बड़ा सवाल दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों को हम एक लाइन में ही हल कर सकते हैं। 2 नंबर का अगर ये सवाल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 5√3। 5√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से सवाल दिया हुआ है। तो इसको हल करने के लिए सही तरीका यह है कि हम जानते हैं, सीधा लिख देंगे हम जानते हैं। इससे पहले सवाल लिख लेंगे, एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या होता है। इस तरीके से हम परीक्षा में कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इन सवालों को जल्दी हल कर सकते हो और इसमें यह उत्तर हमारा सही भी रहेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे एक सवाल है,